तो फ्रेंड्स, डाइट ओडिन जैसे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर को हटाकर निर्मल बांग जैसे एक बहुत बड़े ब्रोकर ने एक नया सॉफ्टवेयर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड देखिए, ये जो व्लॉग है ये कोई डीमार्केटिंग का या फिर किसी की बुराई करने वाला या फिर ऐसा मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। देखिए, मैं एक यूज़र हूँ निर्मल बांग के साथ, पिछले काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो उम्मीदें होती हैं कि भाई अगर आप एक ब्रोकर के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और ब्रोकर आपको ओडिन जैसे एक सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो कम होने की बजाय बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में उल्टा हो गया है। देखिए, मैं निर्मल बांग के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ और आज तक मैं ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता आया हूँ। आपने देखा भी होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओडिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ पोस्ट किए, क्योंकि ओडिन सॉफ्टवेयर है ही इतना अच्छा। आपने अगर आज से पहले कभी भी अगर आपने ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया होगा तो आपको ये जरूर लगा होगा कि भैया हाँ, अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो ये ओडिन सॉफ्टवेयर है। ट्रेड करने के लिए ओडिन सॉफ्टवेयर को छोड़कर अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ता है तो आपको मतलब ये आपको अच्छा नहीं लगेगा कभी। तो वही आज की तारीख में हुआ है। जो निर्मल बांग ब्रोकर है, निर्मल बांग ने अपने क्लाइंट्स को, अपने जो ट्रेडर्स को, जो ये डाइट ओडिन का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ था ट्रेड करने के लिए, आज की तारीख पे अचानक से एक नया सॉफ्टवेयर आता है और अपने ओडिन सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये नया सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखिए, जो नया सॉफ्टवेयर जो ओडिन सॉफ्टवेयर है, ये एफटी का है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का। तो ये ओडिन सॉफ्टवेयर ये एफटी वालों का सॉफ्टवेयर है। और जो नया सॉफ्टवेयर आया है ये कंबाला सॉल्यूशंस वाला, जो कंबाला सॉल्यूशंस का एक नया सॉफ्टवेयर है बियॉन्ड ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो पहले जो सॉफ्टवेयर था वो ओडिन था और अभी जो नया सॉफ्टवेयर है वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड ट्रेडिंग। ठीक, तो ये जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, विंडो बेस्ड कंप्यूटर लैपटॉप्स के ऊपर ये काम करता है, ट्रेडिंग, बियॉन्ड ट्रेडिंग, ये ईएक्सी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो मैंने भी कल ही अपने सिस्टम से ओडिन को हटाकर और कंबाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था। आपने अगर हो सकता है कल का मेरा वीडियो देखा भी होगा तो देखो, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि भाई कंबाला सॉफ्टवेयर कैसा है। अच्छा देखो, जब भी चेंजेस की बात आती है तो हर आदमी की मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मुझे नया मिलने वाला है वो पिछली बार वाले से बेहतर मिलने वाला है। यानी कि आज तक हम जो यूज़ करते आए थे, हमें जो आज नया मिल रहा है वो पुराने वाले से बेहतर होगा, अच्छा होगा और रिच होगा। मतलब उस पिछले वाले से भी ज़्यादा फीचर नए वाले सॉफ्टवेयर में होंगे। ऐसी मतलब हर एक आदमी की धारणा होती है, सोच होती है ना। लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। अब जिस आदमी ने सालों से ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज किया है और आज अचानक से उसको बोल दिया जाए कि भैया ये कंबाला का जो बियॉन्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आया है इसको यूज कीजिए। देखिए, मैंने आज एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, आज मैंने फर्स्ट डे जो ट्रेडिंग बियॉन्ड ट्रेडिंग वाला ऐप है निर्मल बांग का, उसको मैंने यूज किया मैंने उसको लॉग इन नहीं किया। बस उसके बाद वो मुझे मतलब इतना बेकार, मतलब प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इतना बेकार सॉफ्टवेयर है वो, मतलब ट्रेडर उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं इतने सालों से ट्रेडिंग में जुड़ा हुआ हूँ, ट्रेडिंग फील्ड में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस नए सॉफ्टवेयर को देख के इरिटेशन होती है। इतनी इरिटेशन हो गई कि मैंने दोबारा से ब्रांच को कॉल करके मैंने बोला कि भाई इस कंबाला का जो नया सॉफ्टवेयर है इसको हटाइए और मुझे दोबारा ओडिन दे दीजिए। अब यहाँ पर एक नई बात पता चलती है कि जो ओडिन सॉफ्टवेयर है ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। जो आज तक जो एफटी से लिया था जो निर्मल बांग ने, तो मुझे पता चला है कि भाई मैंने ब्रांच में बात की थी तो मुझे पता चला कि भाई ओडिन सॉफ्टवेयर है डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो शायद से इसको 9-10 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था निर्मल बांग को एफटी वालों ने कि भैया हम 31 मार्च के बाद में, शायद से 31 मार्च के बाद में हम आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे ओडिन को लेकर। तो इसके लिए निर्मल बांग ने क्या किया है कि ये जो बियॉन्ड ट्रेडिंग वाला जो नया एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने इसको इंडक्ट किया है, मतलब इसको लेके आए नए सॉफ्टवेयर को। अब देखिए, कंपल्सन ये अब होने वाला है, ये अब कंपल्सन होने वाला है निर्मल बांग के ट्रेडर्स के लिए कि भाई ओडिन सॉफ्टवेयर तो रहेगा नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है बियॉन्ड ट्रेडिंग। अब बियॉन्ड ट्रेडिंग का जो इंटरफेस है वो मतलब इतना बेकार इंटरफेस है। देखिए, मैं प्लीज़ ये डीमार्केटिंग करने वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं निर्मल बांग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना बेकार है कि निर्मल बांग को इसके लिए बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज का समय वो समय नहीं है कि जब ट्रेडर है वो ब्रांच में जाता था और फिर फॉर्म देता था, उनसे फॉर्म लेके फिर फॉर्म फिल करके देता था, तब जाके अकाउंट खुलते थे।
या फिर कभी अकाउंट बंद करने की बात होती थी तो फिर से जो ट्रेडर है उसको ब्रांच में विजिट करना होता था, अकाउंट क्लोजर का फॉर्म देना होता था, तब जाके अकाउंट बंद होता था। देखिए आज की तारीख में जो है कंपटीशन का टाइम है। ये जो अभी जो प्रेजेंट इरा चल रहा है ये कंपटीशन का टाइम है, और ब्रोकिंग इतना बड़ा बिजनेस है, आप सब समझ सकते हैं कि ये मतलब इसमें कितना बड़ा स्कोप है। एक ब्रोकर के लिए स्टॉक मार्केट में अगर कोई ब्रोकर इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको ब्रोकिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये लगा लीजिए कि ऐसा स्टेप जो निर्मल बांग ने उठाया है अपने इस ओडिन सॉफ्टवेयर को हटा के नया सॉफ्टवेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया सॉफ्टवेयर आपको लाना नहीं चाहिए। देखिए, नए सॉफ्टवेयर को लाने के 3 रीज़न हो सकते हैं भाई। किसी भी सॉफ्टवेयर को बदलकर नया सॉफ्टवेयर लाने के 3 रीज़न हो सकते हैं। 3 के अलावा चौथा मुझे नहीं लगता है कि कोई चौथा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है कि जो पहले आप यूज़ कर रहे थे सॉफ्टवेयर वो आपको महंगा पड़ रहा था, और जो आपको नया सॉफ्टवेयर जो मिल रहा है ये सस्ता मिल रहा है। पहला रीज़न ये हो सकता है, वैलिड रीज़न, कि जिस सॉफ्टवेयर के लिए आप पहले एक्स अमाउंट पे कर रहे थे और आज आपको जो नया सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसके लिए आपको कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है कि भाई आज तक निर्मल बांग ने एफटी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा वुडन सॉफ्टवेयर के लिए, और हो सकता है कि कम्बाला सॉल्यूशन को कम पैसा देना पड़ रहा हो, माइट बी, है ना, ऐसा वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर को चेंज करने की, वो ये होती है कि भाई जो भी फीचर थे हमें प्रीवियस सॉफ्टवेयर में मिल रहे थे, प्रीवियस एप्लीकेशन में मिल रहे थे, जो हमें नया सॉफ्टवेयर है उसमें पुराने वाले की तुलना में ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा एट्रैक्टिव है, और मतलब ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है ना। आप समझ गए। 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहला रीज़न था कि पुराना वाला सॉफ्टवेयर महंगा था, नया वाला सस्ता है। दूसरा रीज़न था कि पुराना वाला जो सॉफ्टवेयर था वो कम फीचर्स के साथ में था, लोग उसको कम पसंद कर रहे थे, और जो नया सॉफ्टवेयर आप लेके आए वो ज़्यादा फीचर्स के साथ में है और लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2 रीज़न ये हो गए। तीसरा और एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि जो पिछला वाला जो सॉफ्टवेयर था वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो बंद हो रहा है, और जब वो रहेगा ही नहीं तो फिर आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो अब इन 3 रीज़न में से यहाँ पर कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से निर्मल बांग को ओडेन सॉफ्टवेयर को हटाकर ये कम्बाला सॉल्यूशन का नया सॉफ्टवेयर लाना पड़ा है। मतलब मतलब मैं सोच नहीं सकता इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि निर्मल बांग ने इस स्टेप को लेकर जो उसकी जो ट्रेडर्स हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, देखो क्लाइंट्स को आज की तारीख में ब्रोकर से बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने की है, अपनी ब्रांच में भी बात की है। मैंने जो उनका जो सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे भी हमने बात की। मैंने उनसे पूछा है कि भाई ये आपको स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं एक यूज़र होने के बाद पिछले कई सालों से मैं मतलब यूज़र हूँ निर्मल बांग में, निर्मल बांग का ट्रेडर हूँ और ओडेन सॉफ्टवेयर का यूज़र हूँ। तो आज मुझे एक दिन में ही जैसी चेंज मैंने अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, मैं एक दिन में ही मुझे बहुत सारी तकलीफें आने लग गई और इरिटेशन हो गया कि भाई ये क्यों चेंज कर दिया, ये नया सॉफ्टवेयर क्या है। आप ये लगाएंगे कि नए सॉफ्टवेयर में लॉगआउट का ऑप्शन तक नहीं दे रखा, लॉगआउट का ऑप्शन तक मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया। जब मैंने उसको फोर्स क्लोज करने के लिए मैंने क्रॉस बटन पे क्लिक किया टॉप राइट में, तो जाके और लॉगआउट का ऑप्शन आता है मेरे सामने। पता नहीं शायद होगा भी, तो मुझे मिला नहीं। मैंने सारी जिद्दोजहद कर ली, उसमें मुझे लॉगआउट का ऑप्शन नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने उसको बाई फोर्स क्रॉस करके क्लोज करने की कोशिश की थी तब मुझे लॉगआउट का ऑप्शन मिला। खैर ये हो सकता है उनका ये फीचर हो, क्या पता, और अच्छा फीचर होगा शायद ये, है ना। लेकिन जो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो चेंज है ये अच्छा नहीं लगा है। अब निर्मल बांग को इस चेंज के बाद कितना बड़ा झटका लगने वाला ये तो निर्मल बांग को ही पता चलेगा। ये देखिए आप और हमें पता नहीं चलने वाला, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रेडर है वो ब्रांच विजिट नहीं करता है अकाउंट क्लोज करने के लिए। आज की तारीख में ऑनलाइन होता है, ओनली 1 क्लिक अवे। किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी यूजर के लिए नए ब्रोकर पे दूसरे ब्रोकर पे स्विच करने का काम ये बहुत आसान है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करनी होती है और एक OTP आता है और उसका नया जो है अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो यूज़र है उसे अपना ब्रोकर बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आज ये बात की थी, तो मैंने ये ब्रांच में भी बताया था, ब्रांच मैनेजर से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी मैंने बताया कि भाई देखो आज का जो टाइम है वो ऐसा नहीं है, ये बहुत नेगेटिव स्टेप है और ये इसका जो रिपरकेशंस हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। बाकी तो देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, अगर आप भी निर्मल बांग के थ्रू ट्रेड करते हैं
तो आपको भी पता चल गया होगा कि आज तक जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे और अब जो यूज़ कर रहे हैं कितना धरती आसमान का फ़र्क है ना। तो देखिए, मैं ये डीमार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर निर्मल बांक के जो टॉप ऑफिशियल्स इसको सुन रहे हैं ना, अगर भाई जो निर्मल बांक के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या फिर उनकी आईटी की टीम अगर इस पूरे वीडियो को सुन रही है, तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए ऐसा होता है ना, कुर्सी में बैठ के अपनी वहाँ पर जो वेजेस है, अपनी सैलरी है, वो फिक्स करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिसके साथ आप जुड़े हुए आप उसका भला क्यों नहीं सोच रहे हो? भाई गाइड कीजिए ना, जो जो निर्मल बैंक के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको गाइड कीजिए कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ट्रेडर इसको पसंद ही नहीं करेगा। मैंने उनको बोला, जब मेरी बात चल रही थी सपोर्ट में और ब्रांच में, मैंने उनको बोला कि भाई वो XYZ एक दूसरा ब्रोकर है, आप उसका इंटरफेस देखिए ना भाई, आप चेंजेस लेके आइए, पॉजिटिव चेंजेस लेके आइए। एक दूसरा ब्रोकर है, मैंने उनको नाम भी बताया था, मैंने उनको बताया था कि भाई एक XYZ ब्रोकर है, आप उसका इंटरफेस देखिए कितना यूजर फ्रेंडली है। तो क्या आपकी टीम वहां पर बैठ के, जो आपकी जो टेक्निकल टीम है वो बैठ के वहां कर क्या रही है? भाई सॉफ्टवेयर आप डेवलप करवाइए कैसे भी करके। जब आपको दिख गया कि एक ऐसा इंटरफेस भी अवेलेबल है जो ट्रेडर जिसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप करवाइए ना उस तरीके से, उसी थीम पे काम करवाइए। अब लेकिन सिर्फ इतना बोल देना कि भैया वो उनका अपना सॉफ्टवेयर है, वो हमें नहीं देंगे, ये कौन सी बात होती है ना। तो निर्मल बैंक की जो भी टीम इस वीडियो को देख रही है, तो प्लीज़ इसके ऊपर अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर इसमें अगर कुछ और पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा अपने अगले वीडियोस में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।